जी BS कंप्यूटर साइंस थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, आप लोगों की टेक्स्ट बुक कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय जॉर्ज एफ सिमन सेकेंड एडिशन में हम लोग सेक्शन 20.1 के प्रॉब्लम 15 पर हैं। इसमें आपको जो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है उसको रिवर्स करना है। आप देखिए यहाँ पे एक इंटीग्रल दिया गया है 0 to 1, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर आगे है इंटीग्रल फ्रॉम y to 1 विद रिस्पेक्ट टू x एफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई। यानी पहला जो बाहर वाला इंटीग्रल है वो विद रिस्पेक्ट टू y है, अंदर वाला इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x है और उसकी एक लिमिट में y इन्वॉल्व है। अब देखें यहाँ पर ये है कि आपके पास जो y की रेंज है वो 0 से 1 तक है बाहर वाले इंटीग्रल में, और जो x की रेंज है वो y से लेकर 1 तक है। यानी जो भी 0 से 1 की रेंज में y होगा, x की रेंज उस y से आगे 1 तक है। तो अब देखें, इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं डायग्राम में। ये आपका x एक्सेस, ये नीचे ये सीधा y एक्सेस, और y की वैल्यू जो है वो 0 से 1 तक जाएगी। तो यानी आपका जो रीजन है, ये जो दो वर्टिकल लाइंस हैं, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, एक x एक्सेस और एक y इक्वल टू 1, इसके दरमियान आपका रीजन होगा। और चूँकि y दूसरी बात यह है कि x की वैल्यू जो है वो y से ग्रेटर और है, तो अगर y इक्वल टू x हो, यानी y की वैल्यू लेस है x से, तो अगर y इक्वल टू x होगी तो ये वाली लाइन जो 45 डिग्री वाली लाइन है ये बनेगी। ये जो लाइन है 45 डिग्री वाली, तो अब मतलब है कि y की वैल्यू इस लाइन से नीचे नीचे आएगी, क्योंकि इस लाइन पर तो y इक्वल टू x होगा ना। तो या तो y की वैल्यू इस लाइन के ऊपर आएगी, यानी आपका पॉइंट या तो इस लाइन के ऊपर आएगा या फिर इस लाइन से नीचे आएगा। अच्छा, अब नीचे कहाँ आ सकता है देखें, क्योंकि y की वैल्यू भी कम से कम 0 है, तो x की वैल्यू भी 0 से कम तो हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू भी कम से कम 0 पे ही जाएगी। अच्छा, और y की वैल्यू जो है वो 1 है, x की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1 पे जा सकती है। अब देखें, ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पर x 1 है, इसके नीचे वाला जो कोना है ये है 0 1 पॉइंट, और ऊपर वाला कोना जो है वो है 1 1 पॉइंट। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, x की वैल्यू जो है वो, यानी इस हमारा जो रीजन है वो इस वर्टिकल लाइन से आगे नहीं हो सकता, क्योंकि इससे आगे जाएंगे तो x की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 हो जाएगी। तो x की वैल्यू चूँकि लेस दैन और इक्वल टू 1 है, इसलिए हमारा जो रीजन है वो इस वर्टिकल लाइन से लेफ़्ट की तरफ रहेगा। और ये जो 45 डिग्री वाली लाइन है y इक्वल टू x, इस लाइन से हमारा रीजन इस लाइन के ऊपर या इसके नीचे नीचे रहेगा। तो कुल मिलाकर ये जो ट्रायंगल शो की गई है, शेडेड ट्रायंगल, जिसकी लोअर बाउंड्री हमारा x एक्सेस है और ऊपर की तरफ एक साइड यानी हमारा x एक्सेस है फ्रॉम ओरिजिन से लेकर 0 1 पॉइंट तक, दूसरा जो साइड है उसका वो 0 1 पॉइंट से 1 1 पॉइंट तक जो वर्टिकल लाइन है x इक्वल टू 1 वो है, यानी ये वाली वर्टिकल लाइन। और जो तीसरी साइड है इसकी वो है y इक्वल टू x 45 डिग्री वाली लाइन। तो ये मतलब हमारी इस तरह से वो आ जाएगी। अच्छा, अब देखें कि जब आपको 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू y लेस दैन इक्वल टू x होगा, तो आप x के बारे में क्या बता सकते हैं? क्या आप ये गारंटी दे सकेंगे कि x की वैल्यू भी 0 और 1 के दरमियान ही रहेगी? और साथ ही साथ आप ये भी गारंटी दे सकते हैं कि 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू y एंड y इज़ लेस दैन और इक्वल टू x, यानी ये 0 लेस दैन इक्वल टू y और y इज़ लेस दैन और इक्वल टू x। तो कुल मिलाकर आपका जो रीजन है वो इस तरह से भी आप उसको डिनोट कर सकते हैं कि x की वैल्यू 0 से 1 तक रहे, और x की जो भी वैल्यू हो उसके लिए y की वैल्यू 0 से लेकर x तक हो। तो यानी ये देखें, x की वैल्यू 0 से 1 तक, यहाँ से यहाँ तक, और x की जो भी वैल्यू हो y की वैल्यू 0 से लेकर x की उस वैल्यू तक, यानी y इक्वल टू x लाइन तक। तो आपका रीजन, इस रीजन को आप ऐसे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अब हम ये देखें, इसको हमने y को x पे डिपेंड करा दिया है और x की वैल्यू को, x की लिमिट्स को कांस्टेंट कर दिया है। ऊपर देखें y की लिमिट्स कांस्टेंट थी और x y के ऊपर डिपेंड कर रहा था। यहाँ पे हमने उसका उल्टा कर दिया है कि x की लिमिट्स कांस्टेंट हो गई हैं, y की लिमिट्स जो हैं वो अब x पे डिपेंड कर रही हैं। तो इंटीग्रल को अब हम ऐसे लिख सकेंगे, पहले हमारा ओरिजिनल इंटीग्रल था ये 0 to 1 y to 1 एफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई, 0 to 1 y to 1 एफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई।
तो ये चेंज होकर इस तरह बन जाएगा 0 to 1 0 to x एफ एक्स कॉमा वाई डी वाई डी एक्स। यहाँ पर डी एक्स डी वाई था, उसको हमने उल्टा कर डी वाई डी एक्स कर दिया है। इसको एक दफ़ा फिर देख लें। ये हमारा ओरिजिनल इंटीग्रल, इसमें हम ये जो रीजन है इसमें देखें सबसे बाहर वाली डी वाई है, तो y की रेंज है 0 से 1 तक, अंदर डी एक्स है तो x की रेंज है y से लेकर और 1 तक। इसको हमने ड्रॉ किया प्लेन में, ऐसे ये ड्रॉ होगा और फिर यहाँ से अब हम इस तरह से इसको ला सकते हैं और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये ऐसे बन गया और फिर जब ये हो गया तो फिर ऐसे इसको आप इंटीग्रेशन को रिवर्स कर सकते हैं। तो ये था आप लोगों का प्रॉब्लम 15। अब आते हैं प्रॉब्लम 16 की जानिब। तो प्रॉब्लम 16 सेक्शन 20.1 में इंटीग्रल है हमारा 0 to 1 0 to स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2x स्क्वायर्ड एफ एक्स कॉमा वाई डी वाई डी एक्स। अंदर वाली इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रही है, बाहर वाली इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रही है। तो अब देखें x की वैल्यू 0 से 1 तक जा रही हैं क्योंकि बाहर वाली इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है। तो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। और इसके साथ साथ y की जो रेंज है वो अब x की पे डिपेंड कर रही है, यानी अंदर वाले इंटीग्रल की लिमिट्स 0 से स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2x स्क्वायर्ड। तो ये y की हमने रेंज लिख ली, इक्वेशन नंबर 2, रिज़ल्ट नंबर 2 यानी रिलेशन नंबर 2। तो ये दो रिलेशन हमने हमारे पास आ गए। अब दूसरे रिलेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। देखें हमने पहले स्क्वायर किया तीनों साइडों को, तो 0 का 0 ही रहा, y का y स्क्वायर्ड बन गया और स्क्वायर रूट हट गया, 2 माइनस 2x स्क्वायर्ड बन गया। अब हम 2x स्क्वायर्ड को इधर लेकर आते हैं और y को उधर लेकर जाते हैं, तो हमारी जो ओवरऑल लिमिट्स बनेंगी वो इस तरह बन जाएगी। 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर्ड इज़ लेस देन इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर्ड। अच्छा, आप लोग ये कह रहे होंगे कि यहाँ पर एक्सट्रीम लेफ़्ट पे जब हम वाई स्क्वायर्ड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और 2x को स्क्वायर्ड को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कुछ और आना चाहिए। लेकिन इसका आंसर ये है कि हम यहाँ पर 0 सेफली लिख सकते हैं बग़ैर किसी दिक्कत के, क्योंकि 2 भी नॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव है, और x स्क्वायर्ड भी पॉजिटिव है, या अब x स्क्वायर्ड भी नॉन नेगेटिव है। तो 2x स्क्वायर्ड, ये जो 2x स्क्वायर्ड होगा ये 0 से छोटा तो कभी भी नहीं होगा, ज़ाहिर है। तो इसलिए ये चीज़ हम बाहर हाल लिख सकते हैं। तो हम सिर्फ जो इनइक्वालिटी का ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको फ़िलहाल हम छेड़े बगैर सिर्फ इस हिस्से की बात कर रहे हैं कि इधर से वाई स्क्वायर्ड को उधर ले गए तो वो नेगेटिव हो गया, और 2 माइनस 2x स्क्वायर्ड को इधर ले गए तो वो 2x स्क्वायर्ड बन गया। तो 2x स्क्वायर्ड इज़ लेस देन इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर्ड, और ऑटोमेटिकली 2x स्क्वायर्ड जो है वो 0 से ग्रेटर और इक्वल ही है, यानी 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर्ड। यहाँ से आप 2 पे डिवाइड कर लें तो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर्ड इज़ लेस देन इक्वल टू 1/2 टाइम्स 2 माइनस वाई स्क्वायर्ड। तो ये रीजन आपका इस तरह से बन गया। अब दोनों साइडों पे जब तीनों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेने से ये इस तरह हो जाएगा, x मॉड आ जाएगा बीच में और ऐसे आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अच्छा, लेकिन हमें पता है कि x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ये हमें कैसे पता है? इक्वेशन नंबर 1, रिलेशन नंबर 1 से 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1, तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसलिए इस मॉड की जगह हम x पुट कर सकते हैं। तो 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1/2 टाइम्स 2 माइनस वाई स्क्वायर्ड स्क्वायर रूट। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अच्छा, अब फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, देखें 0 इज़ लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 2, ये अब कैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये कैसे आया है? देखें जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें x की सबसे कम से कम वैल्यू 0 है और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 1 है। इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप आएँ तो वहाँ पर x की जो सबसे मतलब y की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। तो देखें अगर x को वहाँ 0 पुट करें इक्वेशन नंबर 2 में, रिलेशन नंबर 2 में, तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। और अगर अब यहाँ पे x को 1 पुट करें ऊपर इस रिलेशन नंबर 2 में, तो ये आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 0।
तो यानी y इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो इस तरह से x y को सबसे ज़्यादा जो फैलने का मौका मिलेगा, बड़ी वैल्यू y की आएगी, वो तब आएगी जब x की वैल्यू 0 होगी। तो यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो वैल्यू है y की, वही सबसे ज़्यादा होगी। तो y की वैल्यू हमने इस तरह लिख दी, और साथ साथ x की जो वैल्यू है वो यहाँ ऊपर से आपको मिल रही है, 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू x इज़ लेस दैन इक्वल टू 1/2 टाइम्स 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर्ड। तो ये दोनों मिलाकर ये इक्वेशन नंबर 3 और ये जो रिलेशन आया है y की ये वाली रेंज, अब इनको मिलाकर हमारी बाउंड्रीज़ बनेंगी। तो हमारा ओरिजिनल इंटीग्रल ये वाला था, 0 to 1 0 to स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2x स्क्वायर्ड एफ एक्स कॉमा वाई डी वाई डी एक्स, इसको नीचे लिखा, 0 to 1 0 to स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2x स्क्वायर्ड एफ एक्स कॉमा वाई डी वाई डी एक्स। उसके बाद इसको में देखें डी वाई अंदर है, डी एक्स बाहर है। यहाँ पर राइट साइड पे हम डी वाई को बाहर लेते हैं, डी एक्स को अंदर लेते हैं। तो y की जो रेंज है वो 0 से स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमने कर दी, और जो x की रेंज है वो 0 से लेकर ये जो क्वांटिटी है स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 टाइम्स 2 माइनस वाई स्क्वायर्ड। ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 टाइम्स 2 माइनस वाई स्क्वायर्ड। तो ये x की रेंज आ गई, और जो dx का इंटीग्रल अंदर है और dy का इंटीग्रल बाहर है। तो इस तरह से हमने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को रिवर्स कर दिया। इसको आप लोग फिर देख लें एक नज़र। ये इंटीग्रल ऐसे बन गया। होप दिस हेल्प्स।